आज मैं एक ऐसे राजा की कहानी लेकर आई हूँ जिनकी मृत्यु की समय निकट आ गई है और राजा जानना चाहते हैं कि उनका जन्म किस रूप में होगा। तो एक महात्मा उन्हें बताते हैं कि उनका जन्म एक सुअर के रूप में होगा और जिसके माथे पे एक चांद बना होगा। तो राजा जानना चाहते हैं कि वे तो एक बहुत नेक दिल राजा हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर उन्हें एक सुअर के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ेगा। तब महात्मा उन्हें सब कुछ बताते हैं और उस सुअर के रूप से भी उन्हें कैसे और किस प्रकार मुक्ति मिलेगी उसका मार्ग भी बताते हैं। तो पूरी कहानी सुननी पड़ेगी आपको, तभी आप सब कुछ जान पाएंगे। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक राजा थे, वे बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजापालक और नेक थे। राजा का एक पुत्री भी था। राजा की तबीयत पहले की अपेक्षा अधिक खराब होने लगी थी। दिनों दिन राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। तब उन्हें बहुत चिंता होने लगी। राजकुमार भी चिंतित हो गए और एक से बड़े एक वैद्य को बुलाया गया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अब राजा को समझ आ गया कि उनका अंतिम समय आ गया है। एक दिन राजमहल में एक महात्मा आए। राजकुमार ने उनका स्वागत किया और बोला, महात्मा, आप एक बार महाराज को देख लें, उनकी हालत ठीक नहीं है। महात्मा राजा के कमरे में आए। महात्मा ने कहा, राजन, आंखें खोलो। राजा ने आंखें खोली और महात्मा को सामने देखकर प्रणाम किया और उठने की कोशिश की, लेकिन वे उठ नहीं सके। तभी महात्मा ने कहा, राजन, आप मत उठिए, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप केवल प्रभु का ही नाम स्मरण करिए। राजा बोला, महात्मा, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? महात्मा बोले, हाँ राजन, पूछिए, आपको क्या पूछना है, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। राजा ने पूछा, महात्मा, शरीर छूटने के बाद मेरा अगला जन्म किस रूप में होगा? महात्मा बोले, राजन, आपका अगला जन्म एक सुअर के रूप में होगा। राजा अत्यंत दुखी हो गए और बोले, महात्मा, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी अपने महल से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी प्रजा का अहित भी नहीं किया, फिर भी मुझे एक सुअर के रूप में जन्म लेना होगा। ऐसा क्यों महात्मा? आप मुझे कृपया बताइए। महात्मा बोले, राजन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजन, लेकिन कुछ पूर्व जन्मों के पापों के कारण ऐसा होगा, लेकिन आपके इस जन्म के पुण्यों के कारण जब आपका सुअर के रूप में जन्म होगा और कोई आपको मार दे तो आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। राजा बोले, लेकिन मुझे कोई क्यों मारेगा और मुझे पहचानेगा कैसे कि मैं एक राजा हूँ, क्योंकि सभी सुअर तो एक जैसा ही होता है और मैं भी तो उसी रूप में रहूँगा। महात्मा बोले, नहीं राजन, जब आपका जन्म सुअर के रूप में होगा तो आपके माथे पर एक चांद बना होगा और वही आपकी पहचान होगी। यह सुनकर राजा का मन थोड़ा शांत हुआ और राजा ने महात्मा को धन्यवाद कहा। महात्मा वहाँ से चले गए। राजा ने राजकुमार को बुलाया और कहा, राजकुमार, अब मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। राजा ने कहा, मैं जो आपसे कहूँगा क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे राजकुमार? राजकुमार ने कहा, पिताजी, आपको मेरे ऊपर कोई शक है? आप जो भी कहेंगे मैं उसे ज़रूर से ज़रूर पूरा करूँगा, आप सिर्फ आदेश दीजिए। राजा ने कहा, पुत्र,
मेरा अगला जन्म एक सूअर के रूप में होगा और आप उस सूअर को मार देना, तभी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार बोला, लेकिन पिताजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका जन्म किस सूअर के रूप में हुआ है? सभी सूअर तो एक समान होते हैं ना, तो फिर मैं कैसे आपको मारूंगा? राजा बोले, राजकुमार, उस सूअर के माथे पर एक चांद का चिन्ह होगा। राजकुमार बोला, ठीक है पिताजी, मैं अवश्य उस चांद वाले सूअर को मारकर आपको मुक्ति दिलाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी। राजा ने राजकुमार के सर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, अब मैं चैन से मर पाऊंगा। और इसके 2 दिन बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। राजकुमार ने सारा काम किया और वो भूल गया कि राजा ने उससे क्या कहा था, और इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमार नगर भ्रमण पर निकला था, तभी उसने देखा एक आदमी कुछ सूअरों को लेकर आ रहा है, और तभी एक चांद वाला सूअर राजकुमार के पास से होकर गुजरा। उसे देखकर राजकुमार को राजा को दिया गया वचन याद आ गया, और वो तुरंत उस सूअर वाले आदमी को बुलाया और बोला, सुनो, यह चांद वाला सूअर मुझे चाहिए, बोलो तुम्हें कितना रुपया चाहिए? वो आदमी बोला, युवराज, आप कोई और सूअर ले ले, मुझे इसको नहीं बेचना है। तब राजकुमार बोला, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि मुझे ये चांद वाला सूअर चाहिए, तो मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तब वो आदमी भयभीत हो गया और बोला, ठीक है, आप जो भी देंगे मुझे मंजूर होगा, तो आप इसे ले ले, लेकिन महाराज, आप इसे लेकर करेंगे क्या? राजकुमार बोला, इस चांद वाले सूअर को अभी मेरे सामने ही मार डालो। तो उस चांद वाले सूअर ने कहा, राजकुमार, अब मुझे मत मारो। राजकुमार बोला, लेकिन आपने ही तो मुझे आदेश दिया था ना कि मैं आपको मार दूं, तो आप मना क्यों कर रहे हो? तब चांद वाले सूअर ने कहा, तुमने समय पर अपना काम नहीं किया, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मुझे यही जीवन अच्छा लगता है। अब ये मेरा परिवार है, मैं इसी में घुल मिल गया हूँ, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अब मुझे जाने दो राजकुमार, अब मुझे इस जीवन से कोई शिकायत नहीं है। राजकुमार ने कहा, मुझे क्षमा कर दे पिताजी, मैं समय रहते इस चीज़ को भूल गया था। तो चांद वाले सूअर ने कहा कि ठीक है, अब तुम भूल गए तो तुम जाओ, आराम से रहो, और मुझे भी अब आराम से रहने दो, क्योंकि अब मेरा जी यहीं लग गया है और यहीं मेरा परिवार है, अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। और राजकुमार ने उस सूअर वाले आदमी को कहा, जाओ, मुझे अब तुम्हारा चांद वाला सूअर नहीं चाहिए, जाओ और सबका ख्याल रखो। और राजकुमार वहाँ से चला गया, और वो आदमी सोचता रहा कि ये राजकुमार ने क्यों कहा कि चांद वाले सूअर को मारना है, और उसके बाद फिर उसने मना कर दिया, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। तो इससे यही पता चलता है कि इंसान जहाँ पे रहने लगता है उसको वही जगह प्यारा लगने लगता है, और यही राजा के साथ हुआ। अगर राजा का तुरंत मार दिया गया होता तो ये सब नहीं होता, लेकिन काफ़ी दिन बीत गया था, अब राजा को वो सूअर वाली ज़िंदगी ही पसंद आ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी एक छोटी सी कहानी? चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।